Hello students, we will continue today further with matter in our surrounding. Okay. In yesterday what we had covered was we had seen that matter is not continuous. It is basically discrete, made up of many small particles. The particles are extremely small in size. Then we had also seen that the number of particles are large. हम लोगों ने कल डिफ्यूजन भी पढ़ा था, डिफ्यूजन क्या होता है. ओके सो आज अब हम लोग और चीज़ें आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट लेट स्टार्ट ऑफ विथ समथिंग कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन. नाउ व्हाई इज ब्राउनियन मोशन इंपॉर्टेंट? क्योंकि ब्राउनियन मोशन प्रूव्स दैट मैटर is actually continuously, matter which is made up of particles, those particles are continuously moving. Now it was not very easy to prove that particles are continuously moving. The reason is, आप खुद ही देखो, मान लो ये एक वेसल है, इस वेसल में आप पानी भर के रखो, ओके, एंड थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज छोड़ दो, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको ये दिखाई देगा कि पानी स्टेशनरी है ना, पानी रुका हुआ है. ओके, ये आपको स्टिल दिखाई देगा. दिस विल अपीयर टू स्टिल टू यू. ओके, नाउ इफ दिस अपीयर्स स्टिल टू यू, देन हाउ कैन यू प्रूव दैट कि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग? क्योंकि पानी तो आपको मूव होते हुए दिख नहीं रहा है, पानी तो आपको ऐसे दिख रहा है कि वो रुका हुआ है. तो वो चीज को, अच्छा, दूसरी चीज, बिकॉज पानी के मॉलिक्यूल साइज में इतने छोटे होते हैं कि आपको वैसे ही दिखाई नहीं देते, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनका मूवमेंट हमें दिख ही नहीं रहा था. तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये जो पार्टिकल्स है, मैटर जिससे बना हुआ है, वेदर दिस पार्टिकल्स आर स्टेशनरी और वेदर दीज पार्टिकल्स आर मूविंग. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था. नाउ इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये ब्राउनियन मोशन जब डिस्कवर किया गया, तो दैट ब्राउनियन मोशन प्रूव्ड दैट the particles with which matter is made, that is not stationary, that is continuously moving. अब ब्राउनियन मोशन क्या होता है? आप इमेजिन करो कि आपने एक कंटेनर में पानी दिया हुआ है, ओके, एंड आप इसमें व्हाट डू यू से थोड़े पॉलन ग्रेन्स ऐड करो. पॉलन ग्रेन्स. नाउ क्या होता है कि ये pollen grains, if you observe it under microscope, you would realize that these pollen grains, they are not stationary. Imagine करो अगर जो पानी के मॉलिक्यूल स्टेशनरी होते, let's say, let me draw the water molecules. Okay, let's say these are water molecules. If these would have been stationary, then ये जो पॉलन ग्रेन के पार्टिकल्स है ये भी स्टेशनरी होते हैं ना, मूव करने के लिए कोई कोलिजन ही नहीं हो रहा है. तो अगर जो ये स्टेशनरी है तो ये भी स्टेशनरी ही होते, करेक्ट. बट जब माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया गया, इट वाज फाउंड दैट दीज पॉलन ग्रेन पार्टिकल्स, दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. एंड इनका जो मोशन होता है ना, इनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही जिगजैग तरह से होता है. सो ये यहाँ पे से ऐसे 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 एकदम रैंडम मोशन होता है. दिस इज रैंडम जिगजैग मोशन. ओके, रैंडम जिगजैग मोशन. ओके, अब आप खुद ही इमेजिन करो अगर जो ये ऐसा एक रूम है, ओके, ऐसा एक रूम है, ठीक है, जहां पे ये सारे जो there are 4 people which are standing, and then you are standing somewhere over here. This is you. Okay, now आप मूव कब करोगे? आप मान लो कि ऐसा कुछ है कि आप तभी मूव कर सकते हो जब आपको धक्का लगता है, तभी आप मूव करोगे, अदरवाइज आप यहीं के यहीं पे खड़े रहोगे. ओके, मान लो हमने आपके पाँव बांध दिए ताकि आप मूव ना कर पाओ. सो आप कब मूव कर पाओगे? अनलेस कोई आके आपको पुश करता है तभी जाके आप मूव कर पाओगे, राइट. ना अगर जो ये सारे स्टेशनरी है, इफ दिस इज स्टेशनरी, दिस इज स्टेशनरी, दिस इज स्टेशनरी, दिस इज स्टेशनरी, तो आपको तो धक्का लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये अपनी अपनी जगह पे रुके हुए है. तो उस केस में आप भी तो स्टेशनरी हो जाओगे. बट अगर जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये आदमी, या इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड
if you are not stationary, what can you conclude if you are not stationary? So if you are not stationary, the only conclusion that we can draw is आपको यहां से इसके वजह से एंड इसके वजह से धक्के लग रहा है. यू आर बीइंग पुश्ड ऑन आइदर साइड्स, राइट. कोई यहां से पुश कर रहा है, कोई यहां से पुश कर रहा है, एंड इन पुश के वजह से आपका जो मूवमेंट है वो रैंडम हो जाएगा. सो एंड ये आपको क्यों पुश कर पा रहा है? क्योंकि ये अपने जगह पे स्टेशनरी नहीं है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है. एंड बिकॉज ये लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, इनके भी आंखों पे पट्टी है, दे कैन नॉट सी. सो बिकॉज दे आर रैंडमली मूविंग, देयर इज अ चांस दैट दे विल कोलाइड विथ यू, एंड व्हेन दे कोलाइड विथ यू इवन यू विल मूव. एंड आपका जो मूवमेंट होगा वो एकदम रैंडम डायरेक्शन में ही होगा ना. जैसे जो आपको धक्का मारता जाएगा आप उस डायरेक्शन में मूव करते जाओगे. तो बाय द सेम लॉजिक, अगर जो ये वाटर मॉलिक्यूल स्टेशनरी होते तो ये रेड पोलन ग्रीन के जो पार्टिकल्स है वो भी स्टेशनरी होते. बट हमें ये पता है कि पोलन ग्रीन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका ये रैंडम जिगजैग मोशन होता है. तो रैंडम मोशन कब पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ये इसको कोलाइड कर रहे होंगे. एंड पानी के मॉलिक्यूल्स कोलाइड कब करेंगे? जब ये खुद मोशन में होंगे तब जाके ये इनके साथ कोलाइड करेंगे, राइट. तब जाके ये इनको धक्का मारेंगे. सो दिस प्रूव दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टेशनरी. ओके, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. वाटर मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. अच्छा, सेम चीज है. कल हम लोगों ने KMnO4 का एग्जाम्पल दिया था. हमने ये कहा था कि आप पानी में जब KMnO4 डालते हो तो KMnO4 ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, एंड इवेंचुअली ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देता है ना. इससे पूरा पानी जो है वो पर्पल हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज, ये मॉलिक्यूल्स इसके या ये इसके जो छोटे पार्टिकल्स है KMnO4 के, पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऊपर तक पहुंचते कैसे? हाउ डू दे गो अगेंस्ट ग्रेविटी? चीजें तो नीचे आती है ना, तो ये ऊपर कैसे जा पाता है? ये ऊपर इसलिए जा पा रहा है बिकॉज यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन वाटर के जो पार्टिकल्स है वो इन पार्टिकल्स को कंटिन्यूसली पुश किए जा रहा है. एंड उस पुशिंग के वजह से ये जो पार्टिकल्स है दे ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम. ओके, now so one thing is clear now. The thing that we can conclude from all this, from the Brownian motion, is that particles are not stationary. Particles continuously move. Particles continuously move. Okay, they have random motion, and that motion is random. Random मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. ठीक है, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. फाइन. अच्छा, नाउ वी विल लुक एट द नेक्स्ट फैक्ट. इट इज फाउंड दैट आप जब ये पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज योर पोटेशियम परमैंगनेट, राइट. सो पोटेशियम परमैंगनेट का जब ये आप एक्सपेरिमेंट करते हो, फर्स्ट केस में लेट्स से आप पोटेशियम परमैंगनेट को ये इस तरह से पानी में डाल दो, एंड यहां पे टेक कोल्ड वाटर. ओके, इफ यू टेक कोल्ड वाटर, दैट्स अ टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस. एंड सेकेंड केस में डू द सेम एक्सपेरिमेंट बट टेक हॉट वाटर, टेक 90 डिग्री सेल्सियस, एट 90 डिग्री सेल्सियस. ना दोनों केसेस में इवेंचुअली यही होगा, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो ब्रेक हो जाएगा एंड इसके पार्टिकल्स जो है दे विल ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम. ओके, इन बोथ द केसेस दिस थिंग विल हैपन. नाउ इट इज फाउंड दैट व्हेन द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, टाइम टेकन फॉर दिस इज मोर. विच मीन्स ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स है इनको ये स्प्रेड आउट होने में ज्यादा टाइम लगता है. बट वही इफ द टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेल्सियस, ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को स्प्रेड आउट होने में
या सोल्यूशन को पर्पल कलर होने में इट टेक्स लेस टाइम. ओके, नाउ इफ इट टेक्स लेस टाइम, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो फटाफट हर जगह पे जा रहा है ना, फटाफट हर जगह पे जा रहा है. उसका मतलब क्या है कि इनकी स्पीड जो है वो ज्यादा है. सो आई कैन से दैट एट हायर टेम्परेचर्स particles have higher velocity. Okay, and I can also say there is something called as kinetic energy. Kinetic energy क्या होती है? Kinetic energy is basically the energy of any object due to its motion. अब आप रुके हुए हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है. अभी आप बैठ के देख रहे हो ना ये वीडियो, बट मान लो कि आप जब वॉक करते हो तो आपका एक मोशन होता है, एंड मोशन के वजह से जो भी एनर्जी आती है उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है. सो एट हायर टेम्परेचर्स पार्टिकल्स हैव हायर वेलोसिटी, सो आई से दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. So I hope you have understood what is Brownian motion. Brownian motion proves that particles are under continuous random motion. They are not stationary. Okay. Then we know that at higher temperatures, velocity of the particles is more. उनकी speed ज़्यादा होती है, so they have got greater kinetic energy. ठीक है. Okay. Now we will classify matter. So हम लोगों ने matter की अब बहुत सारी properties देखी है. Now what we will do is we will classify matter, okay, into 3 types, जिनको हम लोग कहते हैं states of matter. Actually states of matter में और भी types आते हैं, but हमारे लिए 3 common states of matter है. So in states of matter को पहले तो हम लोग 2 type में classify करेंगे. One is rigid and second one is non-rigid. ओके, नॉन रिजिड को कई बार हम लोग फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं. ओके, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ रिजिड मींस जहां पे शेप कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली, ओके. एंड इसके अंडर जो स्टेट ऑफ मैटर आता है दैट इज बेसिकली सॉलिड स्टेट. अब सॉलिड स्टेट है, जैसे ये पेन है, पेन का अगर जो मुझे शेप चेंज करना है तो बस मैं दबा रहा हूं तो कुछ होता नहीं है ना. यहाँ पे पेन का जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा है. सो पेन आई से इट इज रिजिड. ओके, सो सॉलिड्स आर रिजिड, उनका शेप जो है वो चेंज नहीं होता. ओके, बट अगर जो आप पानी कंसिडर करो तो पानी आप जिस भी बॉटल में डालोगे, बॉटल का जो भी शेप होगा पानी वो शेप ले देता है. ओके, मान लो आप पानी को गिरा दो तो पानी एक जगह पे रुकता नहीं है ना, पानी फ्लो होता जाता है. बट वैसे ही मान लो कि पेन को आपने गिरा दिया तो पेन बह गई, ऐसा नहीं हुआ ना, पेन तो यहीं पे है. बट अगर जो मैं यहाँ पे पानी डाल दूं तो पानी क्या होगा, वो बह जाएगा, इट विल फ्लो. वैसे ही एयर जो है, एयर हर जगह पे फ्लो करता है, राइट. आप मान लो इस रूम के अंदर, इस पर्टिकुलर आप जिस रूम में बैठे हुए हो, किसी तो एक जगह पे आप परफ्यूम छिड़को. कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. तो डिफ्यूजन के वजह से क्या होता है दैट परफ्यूम स्प्रेड्स आउट एवरीवेयर, वो हर जगह पे स्प्रेड आउट हो जाता है. करेक्ट. सो व्हेन वी टॉक ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस दे डू नॉट हैव, लिक्विड्स एंड गैसेस दे आर नॉन रिजिड and they can flow. And because liquids and gases can flow, I can say that liquids and gases are fluids. So any material which can flow is called as fluid. They do not have definite shape. Okay, इनका shape जो है that can be changed. So states of matter can be classified broadly into 3 types: solids, liquids and gases. Solids are rigid, okay, which means their shape cannot be changed easily.
Liquids and gases, they do not have definite shape. Their shape can be changed. Liquids and gases, they also flow. So that is why liquids and gases are also called as fluids. They are non-rigid. ठीक है. अब आप कहोगे कि सर इलास्टिक, रबर बैंड, ये तो फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या हुआ? रबर बैंड जो है, आप रबर बैंड के अगर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स देखोगे, ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स देखोगे, आप रबर बैंड को ये ऐसा देखते हो ना, एक this is your, let's say, rubber band, but if you break this rubber band, okay, and pick up a very small particle, so in that small particle will have a specific shape, okay, and that shape cannot be changed. इसलिए rubber band, even though it is flexible, आप इसको solid state मानते हो. वैसे ही मान लो कि आप कहोगे कि सर शक्कर है या सॉल्ट है, जो भी कंटेनर का, जो भी आप जिस भी डब्बे में रखते हो, शक्कर अब घर में हम लोग डब्बे में स्टोर करते हैं, ओके, सो शक्कर जो होती है वो कंटेनर का जो भी शेप होता है, शक्कर वही शेप ले देती है. दैट इज ऑल्सो एक्चुअली नॉट करेक्ट. व्हेन यू वांट टू, व्हेन आई से शुगर इज सॉलिड, शुगर इज रिजिड, तो यू, इफ यू सी, शक्कर जो होती है इट इज मेड फ्रॉम स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स, राइट? शक्कर के क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही सॉल्ट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं. एंड जब आप उन क्रिस्टल्स को, ये ऐसे छोटा सा जो क्रिस्टल होता है, आप जब इस ये पार्टिकल को एनालाइज करते हो, व्हाट यू विल रियलाइज इज this particle is rigid. So when you take lots and lots of particle, आपको ऐसे ही लगेगा अरे उनका शेप फिक्स नहीं है. But when I say solids are rigid, मतलब I am talking about the most basic particle of the solid, the smallest particle of the solid, and आप उसका शेप देखोगे तो उसका शेप जो है वो चेंज नहीं हो सकता. That is rigid. That is why we say that solids are rigid. But liquids and gases में ऐसा नहीं होता. Liquids and gases में their shape can change. So that is why they are called as non-rigid. I hope this is clear to you. Now there are few things that we need to remember about solids, liquids and gases. तो इनको अब हम लोग अलग अलग फैक्टर्स पे ये करेंगे, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो अलग अलग पैरामीटर्स पे अब हम लोग इनको एनालाइज करेंगे. सो okay, now the first factor that we will analyze is force of attraction. That is very very important. See, सबसे basic question यही है ना कि ऑक्सीजन गैस क्यों है, शुगर सॉलिड क्यों है, वाटर लिक्विड क्यों है. कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? द ओनली फैक्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पास पास में होंगे एक दूसरे के. नाउ इन द केस ऑफ सॉलिड्स योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई. बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, in the case of solids, molecules are very very close to each other. Particles are very close to each other. Now because particles are very close to each other, okay, gaps बहुत कम है यहाँ पे. Okay, second thing that I can say is, आप इसको और कंप्रेस नहीं कर सकते ना. कंप्रेस करने के लिए जगह तो होनी चाहिए. ऑलरेडी ये इतने पास पास में. आप इमेजिन करो कि आप सुबह, अभी तो खैर लोकल ट्रेन छोड़ दो, बट नॉर्मल डेज के टाइम पे आप अगर जो सुबह 8 बजे के लोकल ट्रेन से मुंबई जा रहे हो एंड डोंबिवली के बाद, आपको लगता है कि और कंप्रेस करने की जगह होती है उस लोकल ट्रेन में? नहीं ना. ऑलरेडी जो लोग होते हैं वो इतने ज्यादा पास पास में होते हैं कि और कंप्रेशन पॉसिबल ही नहीं होता. सो सिमिलरली इन द केस ऑफ सॉलिड्स, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, these particles are very close to each other, and because these are very close to each other, they cannot be compressed anymore. Be compressed. Okay, because they cannot be compressed. अच्छा, second, because they are very very close to each other, okay, यहाँ पे density is very high. So density in the case of solid is very high. ठीक है. थर्ड थिंग, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. आप मान लो ये पेन है, ओके, मैं ऐसे हाथ मारता हूं तो मैं पेन टूटती नहीं है ना. आई कैन नॉट ब्रेक दिस पेन. द रीजन इज बिकॉज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग.
तो इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन, बी इजीली ब्रोकन। ओके, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अच्छा, यहां पे जो सॉलिड्स के केस में हम लोगों ने देखा इनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, बिकॉज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सो स्ट्रांग कि ड्यू टू दिस वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते, दे डू नॉट फ्लो। ऐसा नहीं होता कि आपने पेन को रखा तो पेन के मॉलिक्यूल्स बिखर गए, ऐसा नहीं होता, या पेन के पार्टिकल्स स्प्रेड आउट हो गए, ऐसा नहीं होता। द रीजन इज बिकॉज कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इट्स लाइक दे आर ऑल अटैच टू ईच अदर। आपने इट इज एज गुड एज कि एक सबको एक साथ बांध के रख दिया है। ओके, ये दूर नहीं जा पाते क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन जो होता है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, सो दैट इज व्हाई दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड्स, लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड्स। ओके, in the case of liquids, particles are also close to each other. Okay, but because force of attraction is very less, okay, force of attraction is not very less, force of attraction is less than solids. Solids में तो force of attraction बहुत ज्यादा होता है, liquid में relatively force of attraction थोड़ा सा कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होता है तब कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। नेट शेप, इसलिए लिक्विड्स जो होता है वो हमेशा कंटेनर का शेप ले देता है। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना नेग्लिजिबल भी नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज, इतना ज्यादा नहीं बट इट इज स्टिल लार्ज। सो इस लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यू कैन सी दैट मॉलिक्यूल्स आर स्टिल टचिंग ईच अदर, एंड बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर स्टिल टचिंग ईच अदर आप इनको और पास में नहीं लेके आ सकते ना, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो सिंस आप पास में नहीं लेके आ सकते, आई कैन से दैट लिक्विड्स ऑल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। easily, and liquids have definite volume, they do not have definite shape but they have definite volume। ठीक है, अच्छा, लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है दैट इज यूजुअली लेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स, is less, okay, as compared to solids। यूजुअली, हर बार नहीं। हाँ, जब जैसे वुड है, वुड तो सॉलिड है बट वुड की डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में कम होती है। द रीजन इज बिकॉज कि वुड जो होता है, वुड कैन फ्लोट ऑन, वी नो दैट वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, राइट। सो इवन दो वुड इज सॉलिड बट वुड की डेंसिटी जो होती है वो पानी के रिस्पेक्ट में कम है। सो दैट इज वाई वी से दैट डेंसिटी इज of liquids is usually less than solids, but हर बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। So in case of liquids you have to remember force of attraction is less than solids, liquids do not have definite shape, liquids cannot be compressed easily because already molecules are very close to each other, particles are all very close to each other, आप इनको और पास में नहीं लेके आ सकते। Okay, they have definite volume and the density of liquids is usually less as compared to solids। हमेशा ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। Now gases के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये नेग्लिजिबल होता है, आप जीरो ही मान के चल सकते हो, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल्स या ये पार्टिकल्स जो है वो पास में तो आ ही नहीं पाएंगे, ये एक दूसरे से हमेशा इस तरह से दूर होता है। ओके, सो बहुत ज्यादा गैप होती है यहां पे। इफ यू सी ओवर हियर देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन द पार्टिकल्स। नाउ दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप,
अच्छा, मोरेवर बिकॉज यहाँ पे गैप्स बहुत ज्यादा है तो आप इनको पार्टिकल्स को पास पास में लेके आ सकते हो ना, तो आप इस गैस को कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस मतलब चीजों को पास में लेके आना, वॉल्यूम को छोटा करना। सो बिकॉज देयर आर गैप्स ओवर हियर, the molecules can be brought closer to each other, and because they can be brought closer to each other, I can say gases do not have definite volume. And they can be compressed. Now you have to remember this, जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है ओके, उतनी डेंसिटी कम होती जाती है। अब आप देखो कि इतने से वॉल्यूम में सॉलिड्स के केस में कितने सारे पार्टिकल्स फिट हो गए, लिक्विड्स के केस में भी कितने सारे पार्टिकल्स फिट हो गए, बट आप गैसेस में देखो ना बहुत ही कम पार्टिकल्स है ना। बिकॉज बहुत कम पार्टिकल्स है, आई कैन से दैट गैसेस में जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है, वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। दैट इज वाई डेंसिटी ऑफ गैसेस इज दिस, गैसेस इज लीस्ट, बहुत कम होती है गैसेस की डेंसिटी, नेग्लिजिबल ही होती है ओके, इट इज वेरी वेरी दिस। So I hope you have understood the differences between solids, liquids and gases. Okay. And eventually ये सारे जो differences है, ये सारे differences force of attraction के वजह से आता है। अब gases एक दूसरे में because इनके बीच में इतनी जगह होती है तो gases mix easily. Gases diffuse and mix easily due to large intermolecular space. इंटरमोलिक्यूलर स्पेस मतलब स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। सो ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में अगर जो आप देखोगे तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज लेस, लेट मी राइट इट ओवर हियर, इंटरमोलिक्यूलर space is less in solids and liquids. So that is why solids and liquids do not easily diffuse. Liquids do not easily diffuse. So in fact solids में डिफ्यूजन बहुत ही धीरे होता है, लिक्विड में तो भी थोड़ा फास्ट होता है, बट गैसेस के अंदर डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत ही फटाफट हो जाता है ओके। प्लीज रिमेंबर दिस सेंटेंस, आई हैव सेड सॉलिड्स डू नॉट इजीली डिफ्यूज, आई हैव नॉट सेड सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज। वो डिफ्यूज होता है सॉलिड्स, बट सॉलिड्स के केस में जो डिफ्यूजन होता है दैट इज वेरी वेरी स्लो एंड वेरी वेरी लेस ओके। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मान लो ये ब्लैक बोर्ड है ओके, आप चौक से इस पे लिखते हो, अच्छा अब आप उसी दिन थोड़े टाइम के बाद रब कर देते हो तो एकदम क्लीन हो जाता है, बट आप लिख के 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो तो क्या होगा कि फिर आप रब करने जाओगे तो यू वुड रियलाइज कि कुछ चौक के मार्क्स जो है ना वो ऐसे परमानेंट हो जाता है, वो निकलते नहीं, आप रब करते हो तो भी वो नहीं निकलते। द रीजन इज बिकॉज कि चौक हैज डिफ्यूज्ड इनटू द बोर्ड, वो बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो चुका है ओके। तो डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, बट गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है दैट इज फास्ट। द रीजन इज बिकॉज गैसेस के केस में देयर इज लार्ज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल, इट इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। नाउ बिकॉज सॉलिड्स कैनॉट बी इजीली ब्रोकन, solids can be beaten into sheets, be beaten to form sheets। जैसे आयन है तो आप आयन को ऐसे मार मार के उसको ऐसे फ्लैट बना सकते हो ना, जैसे ये पेपर एकदम फ्लैट है ओके। सो सॉलिड्स कैन बी बीटन टू फॉर्म शीट्स, इस प्रॉपर्टी को कहता है मैलिएबिलिटी।
वैसे ही सॉलिड्स को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। तो वी से दैट काफी सारे सॉलिड्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। सारे नहीं होते, जैसे चौक है, ओके चौक अगर जो है आपके पास, आप चौक को ब्रेक करो तो, या चौक पे थोड़ा भी आप फोर्स लगाओ तो इट ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। तो आई कैन से चौक के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। बट वही मान लो आपके पास आयरन नेल है, लेट्स से यू हैव आयरन नेल, आप इसको कितना भी मारो ये टूटेगा नहीं, ओके इट विल रिमेन स्टिफ। सो द रीजन इज force of attraction is very large. Attraction is large. Liquids and gases को तो आप इस तरह से कोई एक definite shape दे ही नहीं सकते, that is not possible. Okay. You also have to remember this, liquids can have free surface. Liquid. ओके आप लिक्विड में देखोगे तो ये फ्री सरफेस, मतलब ये जो टॉप का सरफेस होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्री सरफेस। सो लिक्विड्स कैन हैव फ्री सरफेस, ओके एंड बिकॉज दे हैव अ फ्री सरफेस, ये इसी सरफेस के वजह से अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स है ये बाहर नहीं निकल पाते, तो इसलिए लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, सो बिकॉज दे हैव अ फ्री सरफेस आई कैन से वॉल्यूम इज फिक्स्ड। फाइन इन द केस ऑफ लिक्विड्स, बट गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता। फॉर गैसेस देयर इज नो फ्री सरफेस, एंड बिकॉज देयर इज नो फ्री सरफेस, यहां पे कोई सरफेस ही नहीं है तो ये मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो जाएंगे। सो दैट इज वाई इन केस ऑफ गैसेस दे ऑक्यूपाई दिस एंटायर वॉल्यूम। कंटेनर का जो भी वॉल्यूम होता है ये पूरा ऑक्यूपाई कर देता है। So that is why we say that gases के केस में volume is not fixed, is not fixed। आप कंटेनर का साइज बढ़ा दोगे तो गैसेस का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। आप कंटेनर का साइज कम कर दोगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगा, ओके जैसे बलून है, आप बलून को ऐसे कैसे भी बेंड करो, अलग अलग शेप दो तो गैसेस वो शेप ऑक्यूपाई कर देता है। आप बलून का वॉल्यूम कम ज्यादा करो तो गैसेस आराम से उनका वॉल्यूम भी कम ज्यादा हो जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ यू कैन फोकस ऑन सॉल्विंग असाइनमेंट 1। ठीक है, थैंक यू।